A very good morning students. I am Meenu Mathur with all of you from DAV Public School सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 सब्जेक्ट EVS चैप्टर 4 का नाम है लेट्स क्लीन टुगेदर और आज पढ़ेंगे इसका पार्ट 4। सो लुक केयरफुली चिल्ड्रन इन योर बुक। अब देखो आप बुक में लुक एट योर बुक केयरफुली। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि गंगा वाज वेरी हैप्पी। गंगा जो है बहुत क्या थी, खुश थी। हर ब्रदर एंड हिज वाइफ हु लिव्ड इन द सिटी वर अबाउट टू विजिट गंगाज होम। उसके भाई और उसकी वाइफ, मतलब भाई की जो वाइफ होती है वो क्या कहलाती है, भाभी कहलाती है ना, भाई की वाइफ। तो वो जो थे, जो कि शहर में रहते थे, वर अबाउट टू विज़िट, वो कहाँ पर आए थे, विज़िट पर आए थे गंगा के होम पर, मतलब वो गंगा के घर आए थे। उसके भाई और भाभी जो कहाँ पर रहते थे, हु लिव्ड इन द सिटी, वो शहर में रहते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि गंगा कहाँ रहती थी, गंगा लिव्ड इन विलेज, गंगा गाँव में रहती थी। She reached home early. They brought many gifts for गंगा। वे जो थे लाए थे बहुत से गिफ्ट, किसके लिए, गंगा के लिए। ठीक है, कोई आता है तो गिफ्ट लेके आता है ना। Everybody in her family was very happy due to their arrival. Arrival मतलब पहुंचना। तो हर कोई जो था बहुत खुश था उनकी फैमिली में। जब गंगा के भाई और भाभी आए थे तो हर कोई बहुत खुश था। ठीक है, कोई आता है हमारे यहाँ गेस्ट और स्पेशली यदि वो गिफ्ट ही लेकर के आ जाए तो बहुत खुश होते हैं ना हम। आफ्टर सम टाइम हर ब्रदर्स वाइफ आस्क्ड, तो कुछ टाइम बाद में क्या हुआ बच्चों की, उसके जो भाई की वाइफ थी, मतलब उसकी जो भाभी थी, उसने ये पूछ लिया कि वेयर इज़ द टॉयलेट। ठीक है, तो कोई भी आता है मेहमान तो पूछ लेता है ना कि भाई टॉयलेट कहाँ है। ठीक है, वॉशरूम के लिए पूछ लेता है। तो गंगा सैड, गंगा ने कहा कि देयर इज़ नो टॉयलेट इन आवर होम। अब भाई उसने क्या जवाब दे दिया, उसने कहा कि हमारे घर में तो टॉयलेट है ही नहीं। हर भाभी वॉज नॉट रेडी टू गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन। अब क्योंकि विलेज था तो वो फॉर डेफिकेशन वो लोग कहाँ पर जाते थे, वो लोग इन द ओपन चले जाते थे, खुले में ही, है ना। टॉयलेट नहीं था उनके घर में। तो उसकी जो भाभी थी वो तैयार ही नहीं थी इस चीज़ के लिए कि भाई मैं तो अब कैसे वॉशरूम जाऊँ। ठीक है, शी सेड वी फॉलो पर्दा सिस्टम इन एंड आउटसाइड आवर होम्स, देन हाउ कैन वी गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन। तब उसका ये कहना था कि जब हम पर्दा सिस्टम रखते हैं, मतलब पर्दा रखते हैं हमारे घर के अंदर भी और बाहर भी, तो फिर फॉर डेफिकेशन हम लोग खुले में कैसे जा सकते हैं। दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। उसको ये फील हुआ कि भाई ये तो कोई गुड थिंग नहीं है, दिस इज़ नॉट फेयर, कि ये अच्छी बात नहीं है। आफ्टर लिसनिंग टू हर डॉटर नीला, अब गंगाज ग्रैंडफादर सेड शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। अब गंगा जो थी एक बच्ची थी और गंगा के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने ये बात सुन ली। ठीक है, तब उनको ये महसूस हुआ कि भाई हाँ ये तो सही कह रही है, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, कि उन्होंने सोचा कि ये जो इसकी जो भाभी आई है वो बिल्कुल सही बात कह रही है। और उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया कि कॉल द लेबरर्स टुडे, कि आज ही लेबरर्स को बुलाओ एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस। और कहा कि घर के पीछे टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन जो है, वो टॉयलेट बनाने का जो काम है वो आज ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। नाउ अ डेज इवन द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टॉयलेट। आज बच्चों गवर्नमेंट जो है ये भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, मतलब कि पैसे दे देती है, प्रोवाइड करवाती है, किसके लिए, टॉयलेट बनवाने के लिए। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इसके लिए बहुत से काम किए हैं, है ना। उन्होंने क्लीन इंडिया मिशन जो है उसमें ये टॉयलेट बनाने का, और स्पेशली जो विलेजेस हैं और जो पुअर लोग हैं जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। ठीक है, व्हेन द अदर विलेजर्स सॉ
द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टॉयलेट एट गंगास होम। जब दूसरे और भी गांव वाले थे, उन्होंने देखा कि गंगा के जो घर है उसमें टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, टॉयलेट बनाने का काम चल रहा है। दे ऑल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स एट देयर प्लेसेस। तो उन्होंने भी क्या शुरू कर दिया, उनको भी ये फील हुआ कि हाँ भाई ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमें भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए। तो वो भी इससे क्या हुए, इंस्पायर हुए। और तो बताओ आप क्या सोचते हो इस बारे में कि क्या गंगा की जो भाभी थी ये सही कह रही थी क्या? इज शी राइट और नो? क्या वो सही थी या नहीं थी? एब्सोल्युटली शी वॉज सेइंग राइट, क्योंकि वो बिल्कुल सही बात कह रही थी, है ना। ये क्या है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ना। इट इज़ नॉट फेयर टू गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन। अब देखो ये जो आपको अभी पढ़ाया है पैराग्राफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं इन नीट एंड क्लीन राइटिंग। सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि गंगास भाभी, गंगा की जो भाभी है वो क्या कहती है? गंगास भाभी सेज, गंगा की भाभी ये कहती है कि हाउ कैन वी गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन? हाउ कैन वी गो फॉर DEFECATION इन द ओपन, कि हम ओपन में कैसे जा सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हो? तो व्हाट इज़ द रेलेवेंस, RELEVANCE, रेलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट? मतलब कि उसने ऐसा क्यों कहा था, ये जो उसने स्टेटमेंट दिया था कि हाउ कैन वी गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन, तो इसके बारे में आपकी जो भी राय है वो आपको इसमें लिखनी है। तो आंसर आप लिख सकते हो कि when a woman follow per the system inside and outside her home, she cannot go for defecation in the open because it is completely against her self respect, क्योंकि ये क्या है, अगेंस्ट है हर सेल्फ रेस्पेक्ट के। सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होता है? आत्मसम्मान, ठीक है। क्योंकि सबका क्या होता है, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट होता है ना। हम हमारा भी तो सम्मान करते हैं ना, है ना। दूसरों का तो रेस्पेक्ट करते ही हैं, बट हम हमारा भी तो रेस्पेक्ट करते हैं ना। तो इसे कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान की बात है ये। तो इसलिए ये क्या है, अगेंस्ट है। क्योंकि जब हम फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि
जब वो क्या करती थी, व्हेन ए वुमेन फॉलो पर्दा सिस्टम इनसाइड एंड आउटसाइड हर होम, जब एक वुमेन जो है फॉलो करती है पर्दा सिस्टम को इनसाइड एंड आउटसाइड हर होम, ठीक है, तो फिर शी कैन नॉट गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट हर सेल्फ रेस्पेक्ट, क्योंकि उसके सेल्फ रेस्पेक्ट के क्या है, वो अगेंस्ट है, उसके विरुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका समझ में आ गया होगा। एंड नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द adverse effect of open defecation? तो आपको इसमें क्या बताना है कि एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ ओपन डेफिकेशन क्या होंगे, मतलब इसके जो एडवर्स मतलब बुरे जो प्रभाव होंगे वो ओपन डेफिकेशन के क्या हो सकते हैं। तो इसमें हमें क्या लिखना है, तो इससे क्या होता है, तो इससे एक तो क्या होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे ओपन डेफिकेशन जो होता है इससे क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है ना इससे। और इसके अलावा इससे क्या होता है, फ्लाइज़ जो होती हैं वो हो जाती हैं मक्खियाँ। फ्लाइज़ मेक आवर फूड डर्टी। एंड स्प्रेड many diseases। तो इसमें हमारी हेल्थ के लिए ये क्या होता है, ये हमारी जो हेल्थ होती है उस पर एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है किसका, ओपन डेफिकेशन का। तो इससे क्या होता है, फ्लाइज़ और बहुत से और भी जो इंसेक्ट होते हैं वो हो जाते हैं, और जिससे हमारा जो खाना और हमारा घर सब कुछ जो एनवायरनमेंट होता है पूरा ही वो क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है, और इससे बहुत सी डिजीज़ेज जो होती हैं वो फैलती हैं। सो इट इज़ रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, आर देयर एनीवन इन योर लोकेलिटी, आर देयर एनीवन in your locality who goes to defecation in the open। एक क्वेश्चन तो इसमें ये है, और इसमें नेक्स्ट है, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम।
तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि आर देयर एनीवन इन योर लोकेलिटी, क्या आपकी लोकेलिटी में, आपके घर के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं हु गोज़ टू डेफिकेशन इन द ओपन, है ना। अब आप समझ गए होंगे इसको। तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे। तो इसमें आंसर लिखेंगे यस, कि हाँ है हमारी लोकेलिटी में ऐसे लोग। यस देयर आर मैनी पीपल, there are many people who goes for defecation for defecation in the open। तो हम उनसे क्या एडवाइस देना चाहेंगे, हम क्या करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे इन द ओपन। तो हम इनको क्या रिक्वेस्ट करेंगे, आई विल, हम इनको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, या एडवाइस दे सकते हैं। आई विल रिक्वेस्ट देम टू कंस्ट्रक्ट CONSTRUCT, कंस्ट्रक्ट मीन्स होता है बनाना, कंस्ट्रक्ट अ टॉयलेट। हम उनको ये एडवाइस दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप क्या करो, टॉयलेट इन देयर होम, कि वो अपने घर में क्या बना सकते हो, टॉयलेट। तो ये इसका आंसर है कि हम उन्हें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट अ टॉयलेट इन देयर होम्स, इसके लिए हम उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाई इज़ इट नेसेसरी टू वॉश योर हैंड विथ सोप, वाई is it necessary to wash your hands with soap after defecation। तो इसमें क्या पूछा है कि नेसेसरी क्यों है, वॉश योर हैंड्स, अपने हैंड वॉश करना क्यों नेसेसरी है, क्यों ज़रूरी है आफ्टर डेफिकेशन, ये आपको पता ही होगा। और किससे वॉश करने चाहिए, विथ सोप, साबुन से। तो ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोप जो होता है वो क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं soaps remove the dirt and germs, है ना, क्योंकि हमारे हाथों में कुछ जर्म्स हो जाते हैं, तो इससे क्या हो जाते हैं, हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है यदि हम सोप से अपने हैंड वॉश करते हैं। सोप्स रिमूव द डर्ट एंड जर्म्स, है ना। तो So wash our hands is necessary after defecation। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों नेसेसरी है वॉश आवर हैंड्स विद सोप आफ्टर डेफिकेशन, क्योंकि सोप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डर्ट को और जर्म्स को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सो वॉश आवर हैंड्स इज
नेसेसरी आफ्टर डेफिकेशन। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, जो आज आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर थे। इनको आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में, और इनको लर्न भी करना है। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स अ लॉट।